तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में है क्या? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो मैंने आपको अभी भी बताया और पीछे वाली वीडियो में बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, काम हम डिवाइड करते हैं, देन उस काम को पूरा करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी देने के बाद उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाता है, उस पर्सन को जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर ये होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ये क्या है? ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे है, इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चीफ मैनेजर ने जब कुछ काम सौंपा प्रोडक्शन मैनेजर को और जब उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी, अगर ये चीज सिर्फ यहीं तक रही, इसको हम बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम आगे सौंप देता है, अधिकार भी दे देता है, अथॉरिटी भी दे देता है, इसको अब हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब चीफ मैनेजर ने अपना काम इसको बताया, अथॉरिटी भी दी, तो यहां तक की तो बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर आगे अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स में भी काम बांट देता है, उसको भी काम करने की अथॉरिटी दे देता है, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में क्या हुआ? इट इज एन एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। डेवलप इनिशिएटिव अमंग अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब हम अधिकारों को दे देते हैं, अथॉरिटीज दे देते हैं, आगे उन लोगों को काम करने की पावर्स दे दी, तो क्या होगा? उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर आएगी, नए नए तरीके खोजते हैं काम करने के, नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी, उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता है। तो डेवलप होती है उनके अंदर इनिशिएटिव पावर, पहल क्षमता का विकास होता है, आगे आते हैं, नए नए सुझाव, नए नए सजेशन भी वो लोग देते हैं। रिलीव्स टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वर्कलोड का जो प्रेशर होता है, इससे भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो काम आगे सौंप देते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं। तीसरी बात, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है। पहले मैनेजमेंट मान लो यहाँ तक थी, काम आगे बांट दिया, ये डेफिनेटली ये लोग भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। क्यों बन गए? क्योंकि हमने उनको काम करने की पावर दे दी है, डिसीजन लेने की पावर दे दी। तो मैनेजमेंट का देखा जाए तो विकास हो गया, मैनेजमेंट डेवलप हो गई है। मोराल, उनकी मनोबल शक्ति में, उनका ऐसा लगा लो जी कि उनकी मोटिवेशन बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमने उनको काम करने की ताकत दी है। फिर बात आती है क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब उन लोगों को हमने काम करने के लिए काम बांट ही दिया है, तो काम बहुत जल्दी होगा। पहले सारा काम किसने करना था? प्रोडक्शन मैनेजर ने। अब उसने काम आगे मान लो 20 लोगों में बांट दिया, तो 20 लोग तो जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। पहले काम सारा इसने अकेले ने करना था, अभी 20 लोग जब काम कर रहे हैं तो काम पहले से अच्छा होगा। 20 लोग जब दिमाग लगाएंगे तो बेटर बेटर बेस्ट और बेस्ट टेक्निक भी लगाकर काम करेंगे, काम बहुत जल्दी होने वाला है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल करना बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि ये काम मैंने इसको दिया था, अब ये जवाब ये देगा। प्रोडक्शन मैनेजर को काम इसने इसको दूसरा काम इसको दिया था, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। अदरवाइज हम मान लो एक ही पर्सन को अगर सारे काम दे दें, तो डेफिनेटली वो पजल रहने वाला है, गड़बड़िया बहुत होएगा, जवाब दे नहीं पाएगा, कंट्रोल भी हम नहीं कर पाएंगे, पैसा खर्च, टाइम वेस्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिलेशन होते हैं बहुत इंप्रूव होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर देखो इन लोगों से सीधा कांटेक्ट में रहता है, इन लोगों की प्रॉब्लम ये समझता है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं, आर्थिक सुधार होता है, मन मुटाव दूर होता है, और इन लोगों के रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं। अगली बात आती है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, हमारी मार्केट के अंदर एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर ऐसे ऐसे मान लो हमारे पास 10 हैं, तो हर शहर के अंदर मान लो ब्रांच मैनेजर है, हमने अपॉइंट किया हुआ है कि तुमने ये वाली ब्रांच संभालनी है, तुमने राजस्थान की ब्रांच संभालनी है, तुमने हरियाणा की संभालनी है, तुमने दिल्ली का संभालना है, तुमने मध्य प्रदेश का ब्रांच संभालना है। तो जब मैंने उनको ब्रांच संभालने की पावर दिया, तो डिसीजन लेने की पावर भी मैंने दी है, तो इससे हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड होता है, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम को वो अपने लेवल पे ही सोल्व कर लेते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस का बहुत एक्सपेंशन होता है, बिजनेस हमारा काफी लंबे समय तक चलता है, और काफी दूर तक और बड़े लेवल पर भी हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेवलप मैनेजमेंट मैनेजरियल टैलेंट। जब वो लोग काम करते हैं तो मैनेजमेंट के टैलेंट के अंदर नए नए स्किल्स निकल कर आते हैं, नई नई टेक्निक निकल कर आती हैं, जो फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट होती हैं।